क्या आपको पता है कि हमारे पूरे गैलेक्सी में कितने प्लैनेट्स हैं? पॉसिबली 100 बिलियन से भी ज़्यादा। और क्या आपको पता है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में कितने तारे हैं? आपको शायद लग रहा होगा कि तारे कैसे गिन सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, ये भी आप जान जाएंगे। और क्या आपको पता है एक गैलेक्सी का एज कितना है? अगर नहीं पता है तो देखते रहिए वीडियो के एंड तक। आज आप गैलेक्सी के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। आज हम इस गैलेक्सी के बारे में, हमारे यूनिवर्स के बारे में सब कुछ बताने वाला है इस वीडियो में। देखिए वीडियो के एंड तक। शुरू करते हैं आज का वीडियो। फैक्ट नंबर 1। तो सबसे पहले ये जानते हैं गैलेक्सी कहते किसे हैं? द मिल्की वे। गैलेक्सी हम उसे कहेंगे आ गैलेक्सी इज अ हब ऑफ कलेक्शन गैस एंड बिलियंस ऑफ स्टार। मतलब ये जो गैलेक्सी है इसमें बहुत सारे तारे, मिट्टी मतलब मिलके एक साथ रहता है। और इसका मेन कारण है ग्रेविटी। ग्रेविटी है जो मिल्की वे यानी गैलेक्सी को पूरे चलाता है। और इसके अंदर एक सुपरमेसिव ब्लैक होल भी होता है जो अपने अंदर में चलता रहता है। और जब हम लोग रात को ऊपर की ओर तारों को देखते हैं वो एक्चुअल में मिल्की वे होता है। फैक्ट नंबर 2। जैसे आप सबको पता होगा बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। इन प्लैनेट्स को छोड़िए बहुत सारे गैलेक्सीज भी होते हैं। जिन गैलेक्सी में से मतलब सबसे पुराना जो गैलेक्सीज है उनका नाम है GN-Z11। एक ऐसा गैलेक्सी है जो सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट में गिना जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पुराना गैलेक्सी का नाम है GN-Z11। और Z11 जो गैलेक्सी है इनका एज है अप्रोक्सीमेटली 32 बिलियन लाइट ईयर। और हम लोग इसको लाइट ईयर से हिसाब से देखें तो 32 बिलियन लाइट ईयर्स होता है। और हम लोग बिलियन हिसाब के देखें तो 9.8 बिलियन परसेंट, मतलब इतना एज है इस गैलेक्सी का। फैक्ट नंबर 3। ये जो हमारा अर्थ है, आप सबको पता होगा हमारा अर्थ कितना बड़ा है। मतलब हम लोग सब कुछ इसमें समाये हुए हैं, इतना सारा चीज़। हमारा अर्थ जो है हमारे गैलेक्सी में कहाँ पाया है, कहाँ पाया जाता है? एक्चुअली में देखा जाए गैलेक्सी बहुत ही बड़ा है। और हम लोग इस हिसाब से ढूंढेंगे हम हमारे अर्थ को, मतलब ये तो मतलब कहाँ खो ही जाएगा। फिर भी हम आपको बताते हैं हमारा जो गैलेक्सी है उसमें बीच में जाके, हाफ ऑफ जाके हमारा अर्थ एग्जिस्ट करता है। मतलब मिडिल में जाके हमारा ये अर्थ एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली लास्ट में नहीं, फास्ट में नहीं, बीच में भी नहीं, आधा थोड़ा जाके ये हमारे अर्थ एग्जिस्ट करता है मिल्की वे में। एक्चुअली मिल्की वे बहुत ही, हम लोग जैसे सोचते हैं ना, हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। हम लोग का दिमाग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा जहाँ से ये मिल्की वे शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है हमारा मिल्की वे। मतलब हम लोग सोच से मतलब उतना पहुँच ही नहीं है हम लोग। फैक्ट नंबर 4। व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन गैलेक्सी? यह हमारे गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा डेंजरस थिंग क्या है? वो है ब्लैक होल। लेकिन ऐसा क्यों? ब्लैक होल ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं? तो पहले ये जान के रखिए कि जो ब्लैक होल है जब कोई स्टार डेड कर जाता है, मेरा एक वीडियो इसके ऊपर आएगा, बाद में आप देख लीजिएगा। एक स्टार जब डेड कर जाता है अपने समय के चलते हुए, वो स्टार मर जाता है। जब वो स्टार मर जाता है तो ये ब्लैक होल ये एक चीज़ है जो उसको अपने अंदर समा लेता है। मतलब अगर देखा जाए तो ब्लैक होल कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पूरा यूनिवर्स को, पूरा गैलेक्सी को वो अपने अंदर समा ले। मतलब ब्लैक होल ही एक ऐसा चीज़ है। ब्लैक होल मतलब ऐसे कुछ चीज़ नहीं है। ब्लैक होल मतलब एक अंधेरा जगह जहाँ पे कुछ नहीं होता है। एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही रेयर, मतलब ऐसा मान लीजिए एक बहुत ही जगह अंधेरा जगह होता है जिसमें ये स्टार सब समा जाता है अपने अंदर में वो मरने के बाद। इसीलिए ब्लैक होल को सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ कहा गया है हमारे गैलेक्सी में। फैक्ट नंबर 5। सबसे बड़ा सवाल, हाउ मेनी स्टार्स इन गैलेक्सी? यानी हमारे इस गैलेक्सी में कितने तारे हैं? आपको शायद सुनकर लग रहा होगा तारों तो मतलब गिनने लायक चीज़ है। अगर हम लोग अभी गिनना शुरू करेंगे तो 60,000 साल लग जाएगा सिर्फ गिनने में। लेकिन हमारे पूरे यूनिवर्स का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गैलेक्सी का बात कर रहे हैं। और हम लोग देखेंगे एस्ट्रोनॉट्स का कहना है सिर्फ हमारे गैलेक्सी वो में ही 100,000 मिलियन स्टार्स, सही सुने हैं, 100,000 मिलियन स्टार हमारे सिर्फ गैलेक्सी में है। और सिर्फ हमारे गैलेक्सी के अंदर ही 100,000 मिलियन स्टार्स हैं। बाकी आउटडोर में कितना है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और हम इसको पता करने चाहेंगे भी तो ये इम्पॉसिबल है। अभी तक तो हम लोग नहीं जानते। फिलहाल यही जानते हैं कि हमारे सिर्फ गैलेक्सी में ही 100,000 मिलियन स्टार है। बाकी आउटडोर में कितना है कोई आइडिया नहीं है। इसका जानकारी कोई अभी तक नहीं बताया गया है। एस्ट्रोनॉट का कहना है, मतलब ये तो
यहाँ पे 1000 होगा तो उतना 4 गुना 5 गुना डबल उससे ज़्यादा ही हो जाएगा शायद, और उसको गिनने भी 60,000 साल लग जाएगा, तो ये पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट नंबर 6, व्हाट इज द एज ऑफ गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का उम्र कितना है? इसका उम्र है 13.51 बिलियन ईयर्स। 13.51 बिलियन ईयर्स हमारे गैलेक्सी का एज है, उम्र है। फैक्ट नंबर 7, रेडियस। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा गैलेक्सी कितना बड़ा है, लेकिन अभी भी ये जान के रखिए, आपको शायद को पता होगा कि लाइट ईयर किसे कहते हैं। मतलब हमारा ये नॉर्मल गिनती जैसा नहीं होता है, ये अलग होता है। लाइट ईयर के हिसाब से हमारे जो गैलेक्सी है वो होता है 52.850 लाइट ईयर्स। फैक्ट नंबर 8, इसका वेलोसिटी, यानी ये जो हमारा गैलेक्सी है, जो मिल्की वे है, कितना स्पीड पे घूमता है। मैंने बताया था कि हमारा पृथ्वी 1 सेकंड में 30 किलोमीटर जाता है, 1 सेकंड 30 किलोमीटर, 1 सेकंड 30 किलोमीटर, लेकिन उसके कंपेरिजन में ये मिल्की वे बहुत ही ज़्यादा रफ्तार में, उसके कंपेरिजन में ये मिल्की वे 501 गुना ज़्यादा, यानी ये मिल्की वे 1 सेकंड में 550 किलोमीटर ट्रैवल कर जाता है। 1 सेकंड में 550 किलोमीटर, 1 सेकंड 550 किलोमीटर, और पृथ्वी की तुलना में 501 गुना ज़्यादा स्पीड में घूमता है ये हमारे गैलेक्सी मिल्की वे। फैक्ट नंबर 9, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इस गैलेक्सी में 100,000 बिलियन स्टार्स है, लेकिन ये तो है, लेकिन अगर हम लोग हमारे पूरे यूनिवर्स, पूरे जितना भी है मिल्की वे, सबको मिला के अगर देखेंगे तो कितना होगा। ऐसे मतलब एग्जैक्टली कोई ये नहीं है, लेकिन एक मतलब सोच है, एक संभावना है कि 100 से लेके 400 बिलियन तक स्टार हो सकता है। मतलब ये एग्जैक्टली नहीं है, अंदाजा है। फैक्ट नंबर 10, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर गैलेक्सी। जैसे आप सबको पता होगा, हमारी इस पूरे गैलेक्सी में, मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ 9 ही प्लैनेट होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जितना भी होता है, ये सिर्फ 9 ही होता है। लेकिन हम लोग यही जानते हैं, हम लोग ये नहीं जानते कि कितना होता है एक्चुअली में। तो ये जान लीजिए, ये हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन प्लैनेट्स हैं, पॉसिबली 100 बिलियन से भी ज़्यादा, मतलब इस पे पूरा यूनिवर्स में प्लैनेट्स है 100 बिलियन से भी ज़्यादा। ये तो सिर्फ अभी का है, अगर स्टेज करा जाए इससे भी ज़्यादा होगा। मतलब फिलहाल ये जान के रखिए 100 बिलियन प्लैनेट्स है हमारे पूरे इस गैलेक्सी में। नंबर 11, हाउ बिग इज द यूनिवर्स। ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये कितना फिर बड़ा है। प्लैनेट बड़ा है, गैलेक्सीज बड़ा है, अब यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो ये होता है 93 बिलियन लाइट ईयर। अब सही सुने हैं, 93 बिलियन लाइट ईयर्स होता है ये हमारे यूनिवर्स। अगर हम इसको एकर्स में डिवाइड करेंगे, एकर्स जो होता है तो होगा 10,000 से लेके 150,000 लाइट ईयर्स तक होगा। मतलब इतना बड़ा है हमारा यूनिवर्स। ये तो कुछ भी नहीं है, आप और भी बहुत कुछ जानेंगे आप इस वीडियो में, देखते रहे सिर्फ। फैक्ट नंबर 12, हाउ वाज द यूनिवर्स क्रिएट, यानी हमारे ये यूनिवर्स कैसे बना है। अगर एक्चुअली में दिखा जाए तो इसका वीडियो बहुत ही लंबा, बहुत ही लेंथ आएगा। सिंपल में ये जान के रखिए, ये जो हमारा यूनिवर्स है, मतलब ये मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, ऐसा होता है मतलब पहले ये बना है एक बहुत ही ज़्यादा खाली जगह था। हमारा जो यूनिवर्स है एक खाली जगह था, जिससे ये अपने आप में थोड़ा जमा होते होते मतलब अपने आप में ये जुड़ गया है, जहाँ से एक बिग बैंग बना है और वहाँ से क्रिएट हुआ है एक फास्ट स्टार, फास्ट गैलेक्सी। मतलब एक थोड़ा लंबा वीडियो आएगा इसके बारे में बोलेंगे तो, सिंपली हम बोल रहे हैं एक स्पेस, मतलब पूरा खाली जगह में थोड़ा चीज़ जमा होते बहुत टाइम के बाद ये बना है ये हमारे गैलेक्सी, जिसको बिग बैंग बोला जाता है। तो लास्ट फैक्ट बोलने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। कर रखा है तो थैंक यू। तो जानते हैं कि हमारा गैलेक्सीज कैसे बना है। ये जो हमारा गैलेक्सी है ये कैसे बना है, ये हमारे मिल्की वे कैसे बना है। तो पहले ये जान के रखिए कि हमारे इस मिल्की वे में 2 मिलियन गैलेक्सीज हैं। आप सही सुने हैं, ये हमारे मिल्की वे में 2 मिलियन गैलेक्सी है। मतलब ये जो हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग अगर एक कहानी सुनाता हूँ आपको थोड़ा छोटा। एक मेंढक हुआ करता है जो एक कुआं में रहता है।
मतलब वो कभी मतलब उससे बाहर नहीं जा पाता, उसी में रह जाता है। कुछ देर बाद एक ये होता बार होता है, एक मेंढक उसमें और आ जाता है जो बोलता है ये हमारा पृथ्वी बहुत ही बड़ा है। वो यकीन नहीं करता। फिर कुछ दिन बाद एक और मतलब बाहर आ जाता है और दोनों मेंढक उभर जाता है। उसके बाद वो देखता है पहले वाला मेंढक, ये जो हमारा दुनिया है बहुत ही बड़ा है। उस नज़र से हम आप लोग देखिए, ये हमारा पृथ्वी हम लोग जो देख रहे हैं सिर्फ इतना ही देख पा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हम लोग जो देखते हैं इतना बड़ा है, लेकिन हम लोग अगर इस नज़र से देखेंगे, अगर मान लीजिए मतलब क्या बोलेंगे आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर देखेंगे तो ये हमारा यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है। मतलब हम लोग जहाँ से जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ उससे भी कई गुना आगे जाके शुरू होता है। जहाँ से हम लोग का सोच ख़त्म होता है उससे भी कई गनी गुना ज़्यादा आगे जाके शुरू होता है। इतना बड़ा है हमारे मिल्की वे, हमारे गैलेक्सी, हमारे यूनिवर्स, हमारे बैंग बैंग जो कुछ भी बोलिए। मतलब ये हम लोग सिर्फ सोच पाते हैं कि इतना बड़ा होगा, लेकिन सोच मतलब ख़त्म होता है उससे भी ज़्यादा बड़ा है हमारा मिल्की वे। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अच्छा वीडियो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, गुड डे, बाय।